अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मनजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छप्पन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उस बल्लेबाज की जिसने एशिया कप में पाकिस्तान को खतरनाक परफॉर्मेंस के साथ गाली दिलवाई। और हम बात करने वाले हैं उस बैटर की जिसको हर बॉलर यानी कि खराब से खराब बॉलर भी बॉलिंग करना चाहेगा। और हम बात करने हैं वाले हैं उस बल्लेबाज की जो है मॉडर्न डे क्रिकेट का बाप, यानी कि जो सिर्फ छक्के चौके उड़ाता है, सिंगल डबल कुछ नहीं लेता, बाकी करता है डॉट बॉल। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने पाकिस्तान में मॉडर्न डे क्रिकेट खेला है बस, क्योंकि माइक हैसन कहते थे और सब बॉलर्स का फेवरेट मतलब बैटर है वो। उसका नाम है डॉट बॉलर, यानी कि वो डॉट बॉले सबसे ज्यादा किसने करी पाकिस्तानी बल्लेबाजों में, क्या नाम, सब में ज्यादा डॉट बॉल करने वाला बल्लेबाज T20 में सन 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। सन 2025 में पूरी टीम में किसने सब में ज्यादा डॉट बॉल करी? तो भाई इसमें पहली लिस्ट में वही आते हैं जिसको आपने महान बल्लेबाज कहा, जिसको आपने रखा ओपनिंग पे, जिसने बुमराह की ये समझो धुलाई करी। और धुलाई नहीं करी उसने, वही है कि छक्के छक्के मारे और जो है दौड़ बोलने करी, बाकी उसने कुछ नहीं कहा। उसको आपने सिर पे बिठा लिया कि भाई ये हमारा वो है, ये बुमराह को छक्के मारता है, आज तक किसी नहीं मारी, भाई बहुतों ने मार दिया लेकिन तुम्हें दिखा नहीं। तो भाई जो है पहले नंबर पर आते हैं हमारे साहिबजादा खान। उन्होंने करी है भाई 48.7%, यानी कि 39% बोले वेस्ट, यानी कि 39, 50 में 1% कम, तो 50 मान लो। यानी कि अगर पूरी टीम को 100 बोलने फेंकी ना, तो 50 बोलने क्या नाम साहिबजादा फरहान ने वेस्ट करी। सब में ज्यादा बोलने वेस्ट करने वाला बल्लेबाज है, सब में पहले नंबर पर। आजकल तो इंटरनेट है, सब कुछ पता चल जाता है भाई, सारे टैक्स बाहर रहते। तो भाई साहिबजादा फरहान 48.7%, यानी कि पूरी 50% बोलने वेस्ट करने वाला बल्लेबाज है, वो पहले नंबर पे T20 में सन 2025 में। लेकिन उसको सिंगल डबल आते नहीं भाई, चौका छक्का मारेगा या वो डॉट बॉल नहीं करता, देख लो कहीं भी सिंगल जल्दी से नहीं लेगा वो। पता नहीं क्या है उसकी टेक्निक में, अब भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, ओपनिंग पे भेज दिया। वो भाई दूसरे नंबर पे है साइब अयूब, जो कि दूसरे ओपनर है भाई। अंग्रेजी ने तो कमाल कर दिया भाई, तो ओपनर ही इस लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर आ गए। साइब अयूब ने सिर्फ 2%, यानी कि 48.5%, उसने 48.7%, तो साइब अयूब ने 48.5%, यानी कि पूरी टीम को। अब इस परसेंट का मतलब पता क्या होता है, जैसे आपने 100 बोलने फेंकी तो उसमें से 48 बोलने, यानी कि इन दो बल्लेबाजों ने जैसे एशिया कप था 20 ओवर का, अब फेंकी कितनी बोलने, 20 ओवर फेंके तो 120 बोल, नहीं 120 नहीं, 240 बोलने फेंकी पूरे मैच में। ठीक है, 20 उनकी तरफ से 20, तो पाकिस्तान को फेंकी 140, मतलब 120 बोल। 20 ओवर के मैच था ना एशिया कप में। तो भाई 120 बोलने में से 48% निकाल लो, 50% हो गया तुम्हारा 60, यानी कि 25, 55, 55, 50, 55 बोले इन्होंने वेस्ट करी 120 बोलने में। शाहिद अयूब और साहिबजादा फरहान को ले लो, तो भाई बोलने बची कहा, आधी उसने कर दिया, आधी उसने करते, तो बची कितनी बोलने 4% बोलने, यानी कि वो बोलने बची 20-25 बोलने। तो भाई इन दोनों ने 48% बोलने वेस्ट करी है, डॉट बोलने जिसको कहते हैं। भाई तीसरे नंबर पर टॉप 3 में है आपके कप्तान, जिनको आपने 2 मैचेस के बाद कप्तान बना दिया। उन्होंने करी है भाई 40% बोलने वेस्ट। वैसे तुमने ज्यादा बोलने खेलने नहीं, मुझे ऐसा लगा पूरे उसमें 40 ही बोलने खेलनी सलमान अली आगा ने एशिया कप से, लेकिन वो भी वेस्ट में आ रही है 40.3%, यानी कि 41% ही मान लो। बाकी मैंने रेशियो तो आपको बता दिया है कि आप कैसे निकाल सकते हो कि इन्होंने कितनी बोली डॉट करी है, पूरे एशिया कप की बोली गिन लो, फिर उनमें से 40% निकाल लो, 48% निकाल लो, तो आपको पता चलेगा साइम अयूब ने कितनी वेस्ट करी है, सलमान अली आगा ने कितनी वेस्ट करी है। भाई चौथे नंबर पर आते हैं हसन नवाज, जो कि बल्लेबाज तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसमें उसने 4 डक पे 1 शतक मारा न्यूजीलैंड में, धड़ाधड़ 4 डक भाई। ठीक है, तो उसने करी है 39.9%, यानी कि 40% उसने भी बोले डॉट करी है।
फिर 5वें पे आते हैं आपके मैच विनर मोहम्मद नवाज। तो भाई मोहम्मद नवाज ने करी है 39% नो, 39.9% बोली, यानी कि हसन नवाज की बराबरी पर ही है। लेकिन मोहम्मद नवाज ने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन डॉट बॉलर की बात चल रही है भाई, जो कि पाकिस्तान, जो कि एशिया कप में बहुत जरूरी थी, क्योंकि वहां छक्के छक्के तो ज्यादा लग नहीं रहे थे बॉल बैटर से, क्योंकि बॉलिंग बहुत, पिच बहुत तकड़ी वाली थी वो। तो भाई वहाँ जो है क्या नाम, सिंगल डबल से ही काम चलाना पड़ता, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी डॉट बॉल करी कि परफॉर्मेंस बिल्कुल दी गई। और भाई छठे नंबर पे है फहीम अशरफ देसी बेस्टोक, जिसको क्या एशिया कप में भी खिलाया, अब भी खिला रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस सही दे रहा है वो बॉलिंग से, लेकिन इतनी खास नहीं लग रही मुझे। तो उन्होंने भी करी है 39%, यानी कि 40% उन्होंने ले ली, 39.5%, यानी कि 5 पॉइंट रह गए थे, वरना तो 40% पूरी कर लेते। और भाई फिर आते हैं फखर जमान। फखर जमान तो फिर भी ठीक ठाक आ गया है, 38.4% बोले मैच करिए फखर जमान ने, उसने तो फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान यहाँ तक पहुंच भी गई, क्योंकि उसने इंडिया के खिलाफ भी तकड़ी ओपनिंग नहीं की, लेकिन बस वो डिसीजन सही था या गलत वो तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो तकड़ा स्टार्ट देने के चक्कर में आउट हुआ ना वो। तो भाई ये है तुम्हारे तकड़े बल्लेबाज जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेला है। साइद अयूब, शाहिद जफर, शुमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, फखर जमान तो फिर भी ठीक ठाक है। तो ये है आपके मॉडर्न डे 5 बल्लेबाज जिनको आपको मैच में खिलाना चाहिए। और जहां आप चाहते हो कि तगड़ा मॉडर्न डे का भी बाप, तो वहां ये आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाएंगे। और जो है भाई ये सिंगल डबल नहीं लेंगे, सीधा छक्के चौके उड़ाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा।